सुबह के 10 बजे थे। रामलाल, एक छोटे से गांव का साधारण दुकानदार, अपनी किराने की दुकान पर बैठा था। उसका फोन बजा। एक एसएमएस आया था। प्रिय ग्राहक, आपने 5 लाख रुपए का लोन जीता है। अपनी डिटेल्स इस लिंक पर डालें और तुरंत पैसा पाएं। रामलाल की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, शायद यह मेरे भाग्य का दिन है। उसने कभी ऑनलाइन लोन के लिए आवेदन नहीं किया था, लेकिन लालच ने उसे सोचने से रोक दिया। रामलाल ने लिंक पर क्लिक किया। एक वेबसाइट खुली जो बिल्कुल किसी बैंक की तरह दिख रही थी। उसमें लिखा था, अपना आधार नंबर, पैन कार्ड और बैंक खाता नंबर डालें। रामलाल को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसने सोचा, इतना पैसा मिलेगा तो थोड़ा जोखिम तो बनता है। उसने अपनी सारी जानकारी डाल दी। कुछ मिनट बाद एक कॉल आया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हाय, मैं विकास बोल रहा हूं। आपकी लोन प्रक्रिया पूरी करने के लिए 5,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस चाहिए। रामलाल ने बिना ज्यादा सोचे पैसे भेज दिए। पैसे भेजने के बाद रामलाल को एक और मैसेज मिला, आपकी फाइल में तकनीकी खराबी है। 10,000 रुपए और भेजें, वरना लोन रद्द हो जाएगा। रामलाल परेशान हो गया। उसने अपने बेटे मोहन को बताया। मोहन ने कहा, पिताजी, ये ठीक नहीं लग रहा। आपने किसी को अपनी बैंक डिटेल्स क्यों दी? रामलाल ने गुस्से में कहा, उन्होंने कहा था कि पैसा तुरंत मिलेगा। मोहन ने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया, जो साइबर सुरक्षा में काम करता था। मोहन का दोस्त आया और उसने लिंक की जांच की। उसने कहा, यह एक फर्जी वेबसाइट है। यह फिशिंग स्कैम है जो मासूम लोगों को लालच देकर ठगता है। उसने बताया कि हाल ही में 2024 के दिसंबर में एक बद्दा साइबर घोटाला अखबारों में छाया था। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों लोग ऐसे ही फर्जी लोन ऑफर के जाल में फंस गए थे। अपराधियों ने उनकी जानकारी चुराकर उनके बैंक खाते खाली कर दिए थे। रामलाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पूछा, अब क्या होगा? दोस्त ने कहा, जल्दी से बैंक और पुलिस को बताओ। रामलाल बैंक पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसके खाते से 50,000 रुपए निकाले जा चुके थे। हैकर्स ने उसकी दी हुई जानकारी का इस्तेमाल करके उसके खाते में सेंध लगा दी थी। पुलिस ने शिकायत दर्ज की, लेकिन पैसे वापस मिलने की उम्मीद कम थी। रामलाल रोते हुए बोला, मैंने सोचा था कि मेरे दिन बदल जाएंगे, लेकिन सब बर्बाद हो गया। मोहन ने उसे सांत्वना दी, पिताजी, अब हम सावधान रहेंगे। यह कहानी काल्पनिक नहीं है। दिसंबर 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स और अन्य समाचार पत्रों ने बताया कि उत्तर भारत में एक साइबर ठगी का गिरोह सक्रिय था। यह गिरोह फर्जी लोन ऑफर और एसएमएस के जरिए लोगों को लुभाता था। पुलिस ने बताया कि 100 से ज्यादा लोग इस जाल में फंस गए और करोड़ों रुपए की ठगी हुई। कई लोग, जैसे रामलाल, अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठे। रामलाल जैसे मासूम लोग साइबर अपराधियों के जाल में इसलिए फंसते हैं क्योंकि लालच उन्हें अंधा कर देता है। मुफ्त पैसे का लालच सोचने की शक्ति छीन लेता है। जागरूकता की कमी, ऑनलाइन ठगी के तरीकों की जानकारी न होने से वे आसान शिकार बन जाते हैं। जल्दबाजी, बिना जांचे परखे कदम उठाना उन्हें मुसीबत में डाल देता है। साइबर सुरक्षा टिप्स, अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें। कोई भी संदेश मिले, पहले उसकी सत्यता जांचें। व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। आधार, पैन या बैंक डिटेल्स किसी को न दें। देह हो तो मदद लें। बैंक या पुलिस से तुरंत संपर्क करें। रामलाल की कहानी हमें सिखाती है कि साइबर दुनिया में भरोसा करने से पहले सतर्कता जरूरी है। एक गलती पूरी जिंदगी की कमाई छीन सकती है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।